मेरा नाम श्री राम कपूर है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मैं 20 वर्षों से किडनी का पेशेंट हूँ। मुझे डॉक्टरों ने डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया था, परंतु मुझे जब वैद्य पवन कुमार सुरेलिया जी के बारे में पता लगा तो मैंने उनसे इलाज करवाया और मुझे ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा रोग कंट्रोल में है। मेरे साथ के कई लोग ट्रांसप्लांट और डायलिसिस करवाते रहे और कई लोग पर स्वर्ग सुधार गए, परंतु मेरा रोग बिल्कुल कंट्रोल में है। और मैं वैद्य पवन कुमार सुरेलिया जी जयपुर वालों का बहुत आभारी हूँ। मैं आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार सुरेलिया जयपुर। श्री राम जी कपूर मेरे पास 18 वर्ष पूर्व किडनी रोग का इलाज कराने के लिए जयपुर आए थे। ये जब जयपुर आए तो इनकी हालत चिंताजनक थी और आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। मैंने इनका इलाज चालू किया। इलाज के साथ में इनको डाइट चार्ट दिया। दवाई अपनी जगह काम करी, डाइट चार्ट अपनी जगह काम किया। इन्होंने इस तरह का इतना अच्छा परहेज किया जिसके कारण से आज ये सही है। मेरी दवा का निरंतर इन्होंने प्रयोग किया। सदाचार का, आहार का और डाइट चार्ट का इन्होंने पालन किया। समय समय पे जांच कराते रहे। इनके पेस मेकर भी लगा हुआ था। 2-3 इनके ऑपरेशन भी हुए। इनके एंटीबायोटिक औषधियाँ भी चलती रही। उसके परिणाम स्वरूप क्रिएटिनिन बढ़ना चाहिए था, लेकिन इनका क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा और जस का तस रहा। आज ये 18 वर्ष होने के बाद भी और अपना जीवन यापन बड़ी कुशलता के साथ, स्वस्थता के साथ कर रहे हैं। और मैं तो इनके शीतल, सरल और मृदु स्वभाव के कारण से इनको भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको सदैव स्वस्थ रखे। नहीं समझ? नमस्कार, मेरा नाम अनीशा कपूर है। मैं श्री राम कपूर जी की बेटी हूँ। हम दिल्ली के निवासी हैं। मेरे पिताजी पिछले 20 सालों से किडनी पेशेंट हैं और उन्हें एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स ने डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। इसी बीच हमें जयपुर के वैद्य श्री पवन कुमार सुरेलिया जी के बारे में पता चला। मेरे पिताजी ने वैद्य जी से दवाइयाँ लेनी शुरू करी और भगवान की कृपा से वैद्य जी की दवाइयों की असर की वजह से आज तक मेरे पिताजी का ना ही डायलिसिस हुआ है, ना ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। और ये एम्स के डॉक्टर्स भी बहुत हैरान होते हैं कि सिर्फ 14% मेरे पिताजी की किडनियाँ काम कर रही हैं और वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनका आज तक डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनकी जो रिपोर्ट्स है वो इतनी कंट्रोल में है, ना ही उनका एक बार भी ट्रांसप्लांट हुआ है, ना ही डायलिसिस हुआ है। सो जो एम्स का वार्षिक लगता है, एक सेमिनार होता है किडनी का, तो तब डॉक्टर्स बोलते हैं आप आइए, आप और पेशेंट्स को मोटिवेट कीजिए कि देखिए आप चल रहे हैं। क्योंकि जितने भी जो एम्स में जो इलाज कराने आते थे मेरे पिताजी के साथ के, मोस्टली का ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर डायलिसिस हुआ है और कुछ तो स्वर्ग सिधार गए हैं। बट मेरे पिताजी एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो किडनी से पेशेंट है। उनकी सिर्फ 14% किडनी काम कर रही हैं। तो वैद्य जी की दवाइयों की वजह से उनका रोग बहुत कंट्रोल हुआ है। मतलब आप जेनुअनली कोई एक आता जाता इंसान, एक जो थर्ड पर्सन है जिसे ना पता हो कि वो किडनी पेशेंट है, वो मतलब पहचान ही नहीं सकता और एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, सारा काम करते हैं, सब कुछ। और इसी बीच मेरे पिताजी के 2 मेजर ऑपरेशन हुए हैं। एक हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, एक कूल्हे की हड्डी का हुआ है। अगर किडनी की रिपोर्ट कंट्रोल नहीं होती तो डॉक्टर उनको ऑपरेट नहीं करते। सो वैद्य जी की दवाइयों से तो मेरे पिताजी का रोग बहुत कंट्रोल हुआ है। हम तो वैद्य जी के बहुत आभारी हैं। मैं तो बहुत छोटी सी थी जब मेरे पिताजी ने दवाई लेनी शुरू करी थी पवन कुमार सुरेलिया जी से, और मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। भगवान की कृपा से मेरे पिताजी चल फिर रहे हैं, अच्छे से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और वैद्य जी की दवाइयों से तो बहुत कंट्रोल हुआ है चीज़ें।